हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ कुछ जनरल इंट्रोडक्शन सब पढ़े थे, उसका थोड़ा सा टाइप पढ़े थे। आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग पॉइंट है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, ये आज हम लोगों को देखना है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, 5 टाइप की होती है, 5 पार्टों में से डिवाइड किया गया। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फ्यूजन। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फ्यूजन। फ्यूजन इसी तरह से हम लोग देखें तो दूसरा पॉइंट हमारा बन के आता है जिसको बोलते हैं बर्डिंग। तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इसके बाद हम लोग देखें तो इसके बाद हो जाता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन और फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये 5 टाइप की होती है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। सबसे जो पहला चीज है वो है फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन में क्या होता है, तो फ्यूजन का जो हिंदी होता है ना, फ्यूजन का हिंदी हो जाता है टूटना। टूटना टूटना मतलब कि ये वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी जीव 2 पार्टों में टूट जाता है, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, या तो 2 से अधिक पार्टों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक पार्ट से नए नए जीवों का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं फ्यूजन। यहाँ पर हम लोग बात करें इन विच ए parent organism divided into 2 and more than 2 parts। वैसा है जिसमें, वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पैरेंट बॉडी डिवाइडेड हो जाता है 2 या 2 से अधिक पार्टों में, एंड प्रत्येक पार्ट से, फिर यहाँ पे एंड ईच पार्ट्स डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल। प्रत्येक पार्ट डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल्स में। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोई यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक जीव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जीव या तो डिवाइड हो गया 2 पार्टों में, या तो ये डिवाइड हो गया 2 से अधिक पार्टों में, और प्रत्येक पार्ट से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, ये 2 पार्ट हो गया, इससे फिर एक जीव बन गया, इससे भी एक जीव बन गया, यहाँ पे एक है, इससे भी बन गया, इससे भी एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, इससे भी एक न्यू इंडिविजुअल बन गया। जब क्या होता है, प्रत्येक पार्ट से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। यहाँ पे हम लोग यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ फ्यूजन, मतलब कि फ्यूजन में रिप्रोडक्शन का यूनिट क्या होता है। यूनिट का हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्यूजन। फ्यूजन में रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है ना, वो होता है पूरे का पूरे पेरेंट का बॉडी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं होल पेरेंट बॉडी। पूरे का पूरे पेरेंट का बॉडी हो जाता है रिप्रोडक्शन का यूनिट। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 पार्टों में डिवाइड हो गया है,
फिर यहाँ पे 2 से अधिक पार्टों में डिवाइड हो गया है, यानी कि इसके आधार पे इंफॉर्मेशन यानी कि इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के आधार पे टाइप ऑफ फ्यूजन हम लोग देखते हैं। फ्यूजन 2 टाइप की होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ फ्यूजन। टाइप ऑफ फ्यूजन का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फ्यूजन का हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्यूजन का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फ्यूजन का हम लोग बात करें तो ये जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन 2 टाइप की होती है। 2 टाइप आपको मिलेगी। एक आपको मिलेगा बाइनरी फ्यूजन, एक आपको मिलेगा बाइनरी फ्यूजन, और दूसरी आपको मिलेगी मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन ये 2 टाइप की फ्यूजन होती है। एक मिलेगा आपको बाइनरी फ्यूजन और दूसरा आपको मिलेगा मल्टीपल फ्यूजन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। अभी जस्ट छोटा सा एग्जांपल लिए थे हम लोग, इसमें देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई पैरेंट बॉडी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, 2 पार्टों में टूट गया, डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट से नए नए जीवों का निर्माण हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द फ्यूजन वैसा फ्यूजन प्रोसेस है, द फ्यूजन प्रोसेस in which a parent body divided into 2 parts में डिवाइड हो जाता है, and each parts developed into new individuals is called fusion, is called binary fusion, वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट और प्रत्येक पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में हम लोग देखें तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो जितना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यही करता है, बाइनरी फ्यूजन ही करता है। यानी कि हम लोग बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम लोग देखें तो बैक्टीरिया हो गया, पैरामेशियम के बाद आपको मिलेगा यूग्लिना, अमीबा, ये सभी का सभी करता है बाइनरी फ्यूजन। एक चीज और पता है, बाइनरी फ्यूजन करने वाला जितना भी जीव होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इमोर्टल, यानी कि अमर बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन वाला जितना भी जीव है सभी को हम लोग बोलते हैं अमर, इमोर्टल। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द ऑर्गेनिज्म that perform binary fusion is called immortal बोलते हैं, इमोर्टल यानी कि अमर बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन जो भी जीव करेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं इमोर्टल, अमर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन का, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ बाइनरी। इसके बाद हम लोग फिर इधर आएंगे, टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन का हम लोग बात करते हैं।
टाइप ऑफ बाइनरी फीचर। बाइनरी फीचर जो है ना, मेन रूप से 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। 3 टाइप क्या हो जाएगा, 3 टाइप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। पहला जो होगा, पहला जो पॉइंट है वह है ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर। ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर, शॉर्टकट लिख देते हैं बाइनरी फीचर BF। इसके बाद दूसरा जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फीचर। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सिंपल बाइनरी फीचर, सिंपल या इरेगुलर, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फीचर। ये हो गया 3 टाइप की बाइनरी फीचर। और ये जो टाइप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का प्लेन क्या था, ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना होता है, या तो हम सेल बोल सकते हैं उसको, या ऑर्गेनिज्म उसका अदर नेम हम लोग रख सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरह का वो होता है, अलग अलग नेम हो जाता है उसका। तो यहाँ पे ये हो गया सेल, और सेल में जब इसका डिवीजन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 2 बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये सेल किस टाइप से डिवाइड हो रहा है, किस एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई जीव है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई जीव है, कुछ इस तरह से कोई जीव है, और इसमें क्या होता है ट्रांसवर्सली डिवीजन हो जाता है। इसमें क्या होता है ट्रांसवर्सली डिवीजन हो जाता है। ट्रांसवर्सली हम लोग बात करें तो ट्रांसवर्सली कैसे, मान लेते हैं कि इसमें कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका डिवीजन हो जाता है, कुछ इस तरह से ये डिवाइड होकर के 2 बन जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड होकर के 2 बन जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर। जब क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस से कोई जीव डिवाइड होकर के 2 बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर। और इसका वेरी मोस्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामेशियम। पैरामेशियम में कुछ इस तरह से बाइनरी फीचर होता है, VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कोई जीव है, यहाँ पर कोई जीव है, और यहाँ पे इसी टाइप से कोई जीव है मान लेते हैं, और इस तरह से युगलीना, युगलीना होता है नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। और इसमें क्या हुआ, इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से डिवीजन हुआ, इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से क्या हुआ साइटोकाइनेसिस हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से क्या हुआ डिवीजन हुआ। इस एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से यदि डिवीजन हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फीचर। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है युगलीना, युगलीना में ऐसा होता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं सिंपल और इरेगुलर, सिंपल और इरेगुलर। मान लेते हैं यहाँ पर कोई जीव है, और इस जीव में, यहाँ कोई जीव है, और इस जीव में जो डिवीजन हुआ ना, इस जीव में जो डिवीजन हुआ ना किसी भी एक्सिस से हो गया, मान लेते हैं कि इधर से या मान लेते इधर से, इरेगुलर फॉर्म में किसी भी एक्सिस से डिवीजन हो गया और 2 जीवों का निर्माण हो गया, 2 जीवों का निर्माण हो गया। तो फिर यहाँ पे एक इधर से ही मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर एक्सिस से। इसका जो एग्जाम्पल होता है अमीबा। अमीबा में ऐसा होता है, अमीबा में होता है इरेगुलर बाइनरी फीचर। तो यहाँ पे बाइनरी फीचर 3 टाइप को हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हम लोग देखते हैं जो सेकेंड पॉइंट हमारा है वो है मल्टीपल फीचर। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है इसी का फीचर का सेकेंड जो पॉइंट है वो है मल्टीपल फीचर। मल्टीपल फीचर यहाँ पर हम लोग हेडिंग पॉइंट डालते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल फीचर। मल्टीपल फीचर में क्या होता है, मल्टीपल फीचर में क्या होता है, कोई जीव है मान लेते हैं यहाँ पे, और वो जीव बहुत सारे टुकड़ा में टूट गया, बहुत सारे टुकड़ा में, मल्टीपल टुकड़ा में टूट गया, जितना भी मर्जी उतना टुकड़ा में टूट गया, 3 4 5 10 टुकड़ा में टूट गया, डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के बाद प्रत्येक टुकड़ा से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है, नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फीचर। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं,
in which a parent body divided into two and two or more parts, and each parts developed into new individual मतलब कि ये वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पैरेंट बॉडी डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट में और प्रत्येक पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा भी होता है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन भी होता है और मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, बट ये जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा प्लाज्मोडियम, ये सभी चीजों में होता है मल्टीपल फ्यूजन। हम लोग पीछे देखे थे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो भी रिप्रोडक्शन करता है जीव उसको हम लोग इमोर्टल बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा जो भी जीव बनेगा ना उसको हम लोग मोर्टल बोलते हैं। मोर्टल बोल सकते हैं, मोर्टल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसका जो है नेचुरली डेथ हो जाता है। ये हो गया कुछ टाइप बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड नंबर है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और वो जो नंबर है दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं और वो है बॉडिंग क्या होता है? बॉडिंग से समझ में आता होगा बॉड और बर्ड से समझ में आएगा कली, जिसको हम लोग बोलते हैं कली बोलते हैं हिंदी। ये क्या होता है? यहाँ पे मान लेते कोई जीव है और इस जीव में इधर से कुछ छोटा सा कली निकल गया, छोटा सा बर्ड निकल गया और बाद में चल करके ये जीव तो जैसे के तैसे है ही और ये बर्ड बाहर सेपरेट हो गया और ये एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, यानी कि न्यू जीव बन गया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, इन विच ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड प्रोड्यूस फ्रॉम बॉड ऑफ पेरेंट बॉडी। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना पेरेंट बॉडी के बर्ड से बनता है, ऑफस्प्रिंग जो बनता है पेरेंट बॉडी के बर्ड से बनता है, कली से बनता है, बर्ड से बनता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा ना, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा ना वो हो जाएगा बर्ड हो जाएगा, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। बर्डिंग का हम लोग बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, टाइप का हम लोग बात करें तो ये 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कैसे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर में बना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें तो बर्ड किधर निकला है? आउटसाइड नहीं, आउटसाइड निकला है, आउटसाइड ऑफ पेरेंट बॉडी के बाहर में निकला है यहाँ पे। और एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये छोटा छोटा सा जो आपको इसमें दिख रहा है ये आपको बर्ड दिखेगा, ये छोटा छोटा सा बर्ड है। फर्क क्या है? तो यहाँ पे बर्ड जो बना आउटसाइड ऑफ पेरेंट बॉडी और यहाँ पे जो बर्ड बना इनसाइड ऑफ पेरेंट बॉडी, इनसाइड
ऑफ पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी में अंदर में बना, इसी के आधार पे आउटर और इनर, मतलब कि एक हो जाएगा एक्सटर्नल बॉडी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल बॉडिंग, एक्सटर्नल बॉडिंग, और यहाँ पे जो हो गया इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल बॉडिंग, इंटरनल बॉडिंग बोल सकते हैं। तो बॉडिंग हो गया टू टाइप की, एक एक्सटर्नल बॉडिंग और एक क्या इंटरनल बॉडिंग। क्या हो जाएगा, जब बाहर में बॉड निकला उससे नए जीवों का निर्माण हो गया तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल बॉडिंग, और जब अंदर में बॉड निकला उससे नए जीवों का निर्माण हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल बॉडिंग। यहाँ पे तो बाहर में है, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बॉडी बोल सकते हैं, ये हो गया, इसको हम लोग बॉड बोलेंगे, बॉड हो गया। और ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना पूरे का पूरे, ये पेरेंट हो गया, ये जो दिख रहा है पूरे का पूरे ये हो गया पेरेंट, पेरेंट। यहाँ पे आप बात करिए तो यहाँ देखिए अंदर में बना बॉड, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल बॉड, इंटरनल बॉड बोलते हैं, और इंटरनल बॉड को हम लोग बोलते हैं गेम्यूल्स, गेम्यूल्स बोलते हैं, बहुत ही सारा बॉड है, गेम्यूल्स बोलेंगे। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये जो जीव है ये आपको ये मिलेगा आपको, इसको ईस्ट बोल सकते हैं, ईस्ट में होता है ऐसा। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये स्पॉन्जेज में होता है, ये स्पॉन्जेज हो गया, स्पॉन्ज, स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज। और स्पॉन्जेज में आपको ये जो मिलेगा इसका नाम हो गया स्पेशली स्पॉन्जीला बोलते हैं, स्पॉन्जीला। स्पॉन्जीला क्या होता है, तो फ्रेश वाटर का जो स्पॉन्ज होता है ना, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का जो स्पॉन्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जीला। तो ये स्पॉन्जीला में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडिंग। इसका कुछ और एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, ऊपर में है। इसके बाद आपको मिलेगा हाइड्रा, और स्पंज का एक वैरायटी है जिसको हम लोग बोलते हैं साइफा, साइफा, साइफा में मिलेगा, और ये स्पॉन्जीला में मिलेगा। ये हो गया टू टाइप। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये जो एक्सटर्नल बॉडी है ना, इसका एक और नाम हो जाता है also called exogenously, एक्सोजीनियसली बॉडिंग बोलते हैं इसको। और ये तो अंदर में बना है आगे वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं also called इंडोजीनियसली बॉडी, इंडोजीनियसली बॉडिंग, बॉडिंग बोलते हैं। ये हो गया बॉडिंग। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला जो नंबर है वो है हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा जो हम लोगों ने लिखा था फ्रिगमेंटेशन, फ्रिगमेंटेशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, फ्रिगमेंटेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। ये होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक कोई जीव है, मान लेते हैं आप कोई जीव है, ये क्या हो गया, बहुत ही सारे टुकड़ा में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, डिवाइड नहीं हुआ, बहुत ही सारे टुकड़ा में क्या हो गया, टूट फूट गया। मान लेते हैं यहाँ पे बहुत ही सारा टुकड़ा में टूट फूट गया, जैसे जैसे ये बहुत ही सारा टुकड़ा इसका हो गया, बहुत ही सारा टुकड़ा हो गया। और प्रत्येक टुकड़े से नए नए जीवों का निर्माण हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक टुकड़ा है, प्रत्येक टुकड़ा से क्या हो गया, नए नए जीवों का निर्माण हो गया, नए नए जीवों का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे इसी रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रिगमेंटेशन और रीजेनरेशन। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट बॉडी टूट जाता है बहुत सारे टुकड़ा में, और प्रत्येक टुकड़ा से नए नए जीवों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिगमेंटेशन
और रीजेनरेशन। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन नाम क्यों हो गया? तो एक जीव बहुत सारा टुकड़ा में टूटा है, टूटने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेंटेशन। और फिर एक से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, इसका डिफिनेशन हो सकता है द रिप्रोडक्शन प्रोसेस in which a parent body break down into several fragments and each fragment developed into new individual each called फ्रेगमेंटेशन या रीजेनरेशन। उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है, पूरे पैरेंट बॉडी टूटा, फिर से नए जीवों का निर्माण हुआ। यानी कि इसमें क्या होता है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है ना इसमें, वो बॉडी का फ्रेगमेंट, ये है फ्रेगमेंट। तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है बॉडी फ्रेगमेंट। बॉडी फ्रेगमेंट यूनिट होता है रिप्रोडक्शन का यहाँ पे। और इस तरह से होता है कि इसमें एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो ये होता है प्लेनेरिया में होता है, स्टारफिश में होता है, स्टारफिश के बाद कुछ स्पॉन्जेज में होगा, स्पॉन्जेज के बाद हम लोग बात करें तो फ्लैट वर्म में होगा, स्पायरोगैरा में होता है, ये सभी चीजों में होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन। चलिए, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अगला जो नंबर है वो है नंबर 4, और जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ नंबर, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, तो स्पोर जो है ना, स्पोर से क्या होता है, ये जो छोटा सा स्पोर है, स्पोर ही डेवलप हो करके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण कर लेता है, डेवलप होता है और न्यू इंडिविजुअल का निर्माण कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू individuals form from spore of parent body, is called spore formation, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन का हम लोग देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है, यानी कि यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है ना, वो होता है स्पोर होता है। स्पोर का हम लोग बात करें तो ये जो है ना स्पोर, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होता है,
रिप्रोडक्शन वाला होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होता है। इसमें ये दो टाइप की हो जाती है, दो टाइप की हो जाती है, दो टाइप हो जाता है। दो टाइप क्या होगा, एक जो स्पोर होगा वो हो जाता है जू स्पोर, जू स्पोर, और एक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉनिडिया, जू स्पोर, और एक आपको मिलेगा कॉनिडिया। जू स्पोर और कॉनिडिया का हम लोग बात करते हैं। ये होता क्या है, स्पोर तो सब ये दोनों का दोनों सेम है, जैसे कि हम लोग स्पोर का यहाँ पर डिफाइन किए हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ये होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो होता ना, जू स्पोर जो होता ना, जू स्पोर आपको मोटाइल होगा, ये मोटाइल होता है, और इसमें फ्लेजिला लगा रहता है, फ्लेजिलेटेड होता है, फ्लेजिलेटेड स्पोर होता है, और ये बनता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, फॉर्म इन स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक, ये जू स्पोरेंजियम क्या होता है, इसका हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जू स्पोरेंजियम से पहले थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, ये होता है क्लेमाइडोमोनस में, क्लेमाइडोमोनस में होता है, एक्टोकार्पस में होता है, ओइडोगोनम में होता है, ओइडोगोनम में होता है जू स्पोर से रिप्रोडक्शन। जू स्पोर होगा किस तरह से, ये कुछ स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में इसमें छोटा छोटा सा स्पोर बन गया। यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें, ये देखिए, ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम हो गया जू स्पोर, ये जो है इसका नाम हो गया जू स्पोर, जू स्पोर, और जिसके अंदर बना है इसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको। ठीक, और ये जो हो गया, ये हो गया क्लेमाइडोमोनस का एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनस। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इधर कॉनिडिया, कॉनिडिया में हम लोग चलते हैं। कॉनिडिया क्या होता है, कॉनिडिया का हम लोग बात करें, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि चलने वाला नहीं होता है। जब चलने वाला नहीं होगा तो इसका पैर नहीं होगा, पैर मतलब कि फ्लैजिला नहीं होगा, इसमें फ्लैजिला था तो फ्लैजिलेटेड, इसमें नहीं होगा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है। ये बनता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, फॉर्म्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है, इज कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर बोलते हैं, कॉनिडियोफोर। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ, इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कुछ। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हो गया कॉनिडिया,
और जिसके अंदर बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। और ये जो एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम के साथ साथ इसका कुछ और एग्जाम्पल होता है। पेनिसिलियम कोनिडिया का, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पहला हो गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बाद आपको बनेगा अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया के बाद आपको मिलेगा एस्परजीलस, एस्परजीलस। ये सभी में जो होता है रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है और इसको बोलते हैं हम लोग कोनिडियोफोर जिसमें होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये किधर बना है, देखिए आप अच्छे से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है अंदर में बना हुआ है, लेकिन ये आपको मिलेगा क्या, बाहर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट फॉर्म इंडोजीनियसली, इट फॉर्म इंडोजेनियसली, इंडोजेनियसली बनता है, अंदर में बनेगा। और ये फॉर्म कहाँ पे होगा, इट फॉर्म्ड एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली आपको इसमें मिलेगा, इंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली। ये हो गया 2 टाइप का स्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, ये सभी चीजें। एक बार हम लोग फास्ट रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप की होती है। सबसे पहला था फ्यूजन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा फ्रिगमेंटेशन और रीजेनरेशन, फोर्थ हो गया आपका क्या, स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग फ्यूजन देखें वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पैरेंट बॉडी डिवाइड हो जाता है 2 या 2 से अधिक पार्टों में और प्रत्येक पार्ट से नए नए जीवों का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। बर्डिंग क्या होता है, तो वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें बर्ड से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं बर्डिंग। फ्रिगमेंटेशन और रीजेनरेशन क्या है, तो वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पैरेंट बॉडी डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है बहुत ही सारे फ्रिगमेंट में और प्रत्येक फ्रिगमेंट से नए नए जीवों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं फ्रिगमेंटेशन और रीजेनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें स्पोर से नए जीवों का निर्माण होता है, उसी रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका जो अगला टाइप है वो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।